हेलो फ्रेंड्स। सो आपका फ्रेंड हेमंत देशपांडे डीपी सर की क्लास में फिर से हाजिर है आपके सामने। यस, बच्चे बोलेंगे चैन ही नहीं लेने देते सर, हमें पढ़ना नहीं है और आप पता नहीं क्यों पढ़ाए चले जा रहे हो। ऐसा नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है आपको पढ़ना है, लेकिन माहौल नहीं बना पा रहे। कोई बात नहीं, देखिए हमारे डिबेंचर्स के चैप्टर में हम आगे बढ़े। हमने पिछली क्लास में जो बात की उसके आगे अब हमें पढ़ना है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। वेरी गुड, यानी बार्टर सिस्टम जैसा, जहां मैं डिबेंचर दूंगा आपको मगर आपसे रुपए नहीं लूंगा। राइट, मैं आपसे बदले में लूंगा कोई फेवर, कोई सर्विस, कोई एसेट। राइट, तो अगर मैं आपसे कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रहा हूं और पैसे देने की जगह अपने डिबेंचर्स दे रहा हूं आपको, हालांकि डिबेंचर लायबिलिटी है, ऐसा नहीं कि मैं डिबेंचर देके फ्री हो गया। एक समय आएगा फ्यूचर में जब वो डिबेंचर्स ड्यू होंगे पेमेंट के लिए, मुझे उनका रिडम्पशन करना पड़ेगा। तो आज नहीं तो कल मुझे आपको पैसे तो देना है, लेकिन अभी पैसे देने की जगह मैं आपको डिबेंचर दे रहा हूं। यानी तुम मुझे एसेट दो, मेरे से डिबेंचर ले जाओ। इस डिबेंचर में लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे योर मनी आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। उतने समय के बाद तुम्हारा डिबेंचर रिडम्पशन के लिए रेडी हो जाएगा। तुम मेरे पास डिबेंचर लेके आना, मैं तुमको पैसे दे दूंगा। तो देना मुझे पैसे हैं, अभी नहीं, बाद में। इंस्टेंट पेमेंट नहीं है। तो क्या एंट्रीज होती है? तो पहली बात तो ध्यान रखें कि हमें एंट्री करनी है परचेजिंग कंपनी की बुक्स में, जो कंपनी एसेट खरीद रही है और डिबेंचर दे रही है, क्योंकि अपन पढ़ रहे इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब मैंने यहाँ आपके लिए क्वेश्चन लिया है, रॉयल लिमिटेड परचेज मशीन वर्थ ₹7,20,000। अगर आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी से कोई भी एसेट खरीद रही है, HMT लिमिटेड से खरीद रही है, आपको क्या एंट्री बनानी है? जब आप कोई भी एसेट खरीदते हैं, आप लिखते हैं एसेट अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, टू कैश, चेक से कर रहे हैं, टू बैंक, उधारी में ले रहे हैं, क्रेडिटर। तो यहां पर आपको लिखना है मशीनरी अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन होता है बेटा। तो मेरे बिजनेस में 7,20,000 की मशीन आ रही है ना, और कहां से आ रही है? HMT लिमिटेड की तरफ से आ रही है। HMT लिमिटेड कौन है? HMT लिमिटेड सेलर है, इसको वेंडर बोलते हैं, वेंडर कंपनी। ये वेंडर है, बेचने वाला वेंडर है। तो मैंने इनसे ये मशीन खरीदी मगर अभी रुपए नहीं दिए। रुपए देने की जगह मैं इनको क्या देने वाला हूं? अपने डिबेंचर्स, जो फ्यूचर में कभी मैच्योर होंगे, ड्यू होंगे, और उस दिन मैं आपको पैसे दूंगा। तो आज मैं मशीन लेके आपको सिर्फ एक प्रॉमिसरी नोट या लिखित में प्रॉमिस, जिसको बोलते हैं डिबेंचर, वो दे रहा हूं आपको। अब दे तो रहा हूं ना, मैं अकाउंट सेटल तो कर रहा हूं आपका, कैश में नहीं तो किसी और चीज के थ्रू। जब आप अपने डिबेंचर इशू करते हैं तो आपको पता है डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। तो अगर मैंने अपने डिबेंचर पार पे दिए तो देखिए जनाब, मुझे 7,20,000 रुपयों का पेमेंट करना है। HMT लिमिटेड इज माय क्रेडिटर, वेंडर है, ये सप्लायर है जिसने मुझे पैसे दिए, ये मेरी लायबिलिटी है। क्रेडिटर बन गए ये मेरे, इनको मुझे पैसे देना है। मैंने कहा मैं अपना 100 रुपये वाला डिबेंचर आपको 100 रुपये में दे रहा हूं एट पार। तो अगर मुझे किसी को 7,20,000 रुपये देने हैं और मैं उसको 100 का डिबेंचर 100 में ही दूं, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने दूंगा? 100 से डिवाइड होगा। यानी एक फॉर्मूला लगेगा बेटा यहां पर, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकाले जाएं। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने का फॉर्मूला है अमाउंट पेबल
यानी लाइबिलिटी कितनी है आपकी उस पर ध्यान दें, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर डिबेंचर, यानी एक डिबेंचर कितने का लगा रहे हो आप। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं 7,20,000 रुपए की एसेट ले रहा हूं और आपको 100 का डिबेंचर 100 में दे रहा हूं। यानी अगर मुझे किसी को 7,20,000 रुपए देने हैं और उसका पेमेंट मैं 100 रुपीज के डिनोमिनेशन वाले नोट में करूं, 100 रुपए के नोट दूं अगर मैं उसको, तो मुझे उसको कितने नोट देना पड़ेंगे। तो आंसर है 7,200 डिबेंचर्स दूंगा मैं उस बंदे को। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ 1 डिबेंचर। पर डिबेंचर लगाया मैंने 720 डिवाइडेड बाय 100। अब इसके लिए मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, मैं किसी को डिबेंचर दे रहा हूं, किसको दे रहा हूं, HMT लिमिटेड को। HMT लिमिटेड पिछली एंट्री में क्रेडिट है, अब हो जाएगा डेबिट। HMT लिमिटेड डेबिट टू मेरे डिबेंचर्स जो हैं वो हैं 6% डिबेंचर 100 रुपए वाले। आपको बताया था डिबेंचर अकाउंट कभी भी डेबिट क्रेडिट होगा तो फेस वैल्यू पे होगा। टू 6% डिबेंचर अकाउंट। यस, ये गौर करने की बात है कि इसमें भी डिबेंचर फेस वैल्यू पर ही डेबिट या क्रेडिट होगा। जब भी डिबेंचर का अकाउंट आप अपनी बुक्स में खोलेंगे तो वो अकाउंट फेस वैल्यू पर ही खुलेगा प्यारे बच्चों, यानी डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट या डेबिट फेस वैल्यू से होगा। तो ये जो HMT लिमिटेड 720 से डेबिट था, मैंने 720 से जो क्रेडिट था उससे 720 से डेबिट करके कैंसिल कर दिया और डिबेंचर अकाउंट 7,20,000 का खोल दिया बुक में। ये मेरी लायबिलिटी बन गई, यानी एक लायबिलिटी हटी दूसरी क्रिएट हो गई। मुझे छुटकारा नहीं मिला लायबिलिटी से, डेफर किया मैंने पेमेंट, पोस्टपोन किया, बाद में दूंगा मैं पैसे। अब अगर मान लीजिए मैं अपने डिबेंचर्स 10% डिस्काउंट पे देता, सपोज इसी क्वेश्चन में ऐसा है कि हमने पार पे देने की जगह अगर प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे दिए हो तो 10% डिस्काउंट पे। तो देखना बेटा यहाँ पर बोर्ड पर, अगर मैं डिस्काउंट पर दे रहा हूँ, भैया देने तो मुझे आपको 7,20,000 है, लेकिन मैं अपना 100 का डिबेंचर 10 कम में यानी 90 में दे रहा हूँ आपको। तो अगर मुझे किसी को 7,20,000 रुपये देने हैं और 90 रुपए के नोट मैं उसको दे रहा हूँ, अब आप कहोगे सर 90 का नोट कहाँ आता है, अरे मान तो लो। अगर 90 रुपए का नोट होता और मैं उसमें पेमेंट करता तो मुझे कितने डिबेंचर देने पड़ते, 8,000 डिबेंचर्स मुझे देना हो। अब उस केस में क्या होता है, चूंकि मैं डिबेंचर डिस्काउंट पे दे रहा हूं तो मेरी एंट्री में हल्का सा परिवर्तन क्या आता बेटा, देखना ध्यान से। ये जो एंट्री नंबर 2 है ये बदल जाती, हल्का सा चेंज आएगा इस सेकंड एंट्री में। क्या चेंज आएगा आपके सामने मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। जो वेंडर अकाउंट ऊपर क्रेडिट हुआ है वो डेबिट हो जाएगा। HMT लिमिटेड सेकेंड एंट्री कौन से केस में, इशूड एट डिस्काउंट वाले केस में। तो मैं HMT लिमिटेड को, जिसको मैंने पिछली एंट्री में क्रेडिट किया था, डेबिट कर रहा हूं। और चूंकि मैं, अच्छा HMT लिमिटेड 7,20,000 से क्रेडिट है, 7,20,000 से डेबिट हो जाएगी। देखिए लायबिलिटी कैंसल, खत्म नहीं हुई। डिस्काउंट पे डिबेंचर दे रहा हूं, डिस्काउंट मेरा नुकसान है, मैं लिखूंगा डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट। अब कितना डिस्काउंट, देखिए कैसे समझ में आएगा आपको। 6%
डिबेंचर अकाउंट। मैं अगर किसी को अपने डिबेंचर दे रहा हूं तो डिबेंचर मेरी लायबिलिटी है, यानी मैं अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहा हूं। तो मैं एक लायबिलिटी कम कर रहा हूं, दूसरी लायबिलिटी बढ़ा रहा हूं। तो डिबेंचर अकाउंट कितने से बनेगा? नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए? 8000 डिबेंचर। हर एक कितने का? फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं, फेस वैल्यू 100, तो हर एक डिबेंचर 100 का, तो 8 लाख हो गए कि नहीं बेटा? 1 डिबेंचर 100 रुपीज, 8000 डिबेंचर्स 8 लाख रुपीज। डिस्काउंट इज 10%। बेटा डिस्काउंट हो या प्रीमियम, हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो 8% ऑफ 8 लाख, सॉरी 10% ऑफ 8 लाख 80,000, ये एंट्री बनेगी। डिस्काउंट ऑन इश्यू के बारे में ध्यान रखना, इट्स अ फिक्टिशियस एसेट, इट हैज टू बी रिटन ऑफ इन द सेम ईयर इन विच इट इज इनकर्ड, फर्स्टली थ्रू एसपीआर देन थ्रू कैपिटल रिजर्व, और दोनों में नहीं हो या कम हो तो फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की मदद लेना, मगर इसे राइट ऑफ जरूर करना। अब इसी में तीसरा केस अपने को बताया कि अगर ये डिबेंचर 20% प्रीमियम पे इशू करता तो क्या होता? एट प्रीमियम, प्रीमियम पे देना मतलब महंगा देना। तो 7,20,000 रुपये मुझे किसी को देने हैं और मैं उसको अपना डिबेंचर 20 रुपया एक्स्ट्रा प्राइस पे दे रहा हूँ, मतलब 120 में दे रहा हूँ, तो मैं इसको 120 से डिवाइड करूँगा। यस, ये गौर करने वाली बात है। जिस भाव पे आप इशू करते हो, फेस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप पार पे इशू कर रहे हो तो 100 से डिवाइड यानी फेस वैल्यू से करोगे, डिस्काउंट पे कर रहे हो तो डिस्काउंट माइनस करके फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, और प्रीमियम पे कर रहे हो तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो अगर मैं 100 का डिबेंचर 120 में देता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे किसी को 7,20,000 देने हैं और मैं 120 रुपये के नोट में पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं उसको कितने डिबेंचर दूंगा? तो आंसर आएगा 6,000 डिबेंचर्स। सही कहा आपने, 6,000 डिबेंचर्स। अब अगर ये केस प्रीमियम वाला आ गया तो जर्नल एंट्री क्या होगी? अब आपको ऑलरेडी पिछला वीडियो देख के बेटा ये पता है कि हम प्रीमियम पे जब भी इशू करते हैं एसपीआर अकाउंट हमें खोलना पड़ता है बुक्स में। तो सिमिलर एंट्री होगी, हल्का सा चेंज आएगा, डिस्काउंट मैंने डेबिट किया था, प्रीमियम में क्रेडिट करूं। तो ये जो एचएमटी लिमिटेड पिछली एंट्री में क्रेडिट है, ये डेबिट हो जाएगा। ये कॉमन चीज़ है, ये नोट करने की चीज़ है कि हमने पहले लिखा एसेट टू वेंडर, फिर लिखते हैं वेंडर टू डिबेंचर। बेसिक एंट्री है, एसेट टू वेंडर, वेंडर टू डिबेंचर। डिस्काउंट पे दिया तो वेंडर डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर। प्रीमियम पे दिया वेंडर डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो एचएमटी लिमिटेड 720 से ऊपर क्रेडिट है, यहाँ डेबिट कर दिया, कैंसलेशन इफेक्ट, मगर लायबिलिटी खत्म नहीं हुई। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, डिबेंचर देके आपको लायबिलिटी से छुटकारा नहीं मिला, आपको सिर्फ लायबिलिटी बाद में पे करने का एक ऑप्शन मिला है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में यहां लिखूंगा टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 6,000 डिबेंचर दे रहा हूं, हर एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 है। मैंने कहा कि आप डिबेंचर चाहे जिस भाव पे इशू कीजिए, डिबेंचर अकाउंट आपकी लायबिलिटी फेस वैल्यू पर ही दिखाएगा। तो आपने जो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट करना है वो 6,000 इंटू 100 6 लाख से करना है, और इसका 20% प्रीमियम हो जाएगा 1,20,000। तो ये 3 केसेस आपके ऐसे हो गए जिसमें कि आप अगर सिर्फ एसेट खरीदते हो और सामने वाले को पेमेंट अपने डिबेंचर्स पार प्रीमियम या डिस्काउंट पे करते हो। कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है कि कंपनी ने थोड़ा पैसा कैश में दे दिया या चेक से दे दिया, फिर क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए, अगर ऐसा होता कि 7,20,000 की हमने मशीन खरीदी, इट पेड ₹1,80,000 बाय चेक, right, and issued 6
6% debentures for remaining amount as under। तो हमने 180 चेक से दे दिया और बाकी के लिए हमारे डिबेंचर पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे दिए। तो हमारी एंट्री में क्या परिवर्तन आएगा? देखिए, अगर आप पार्शियली चेक और पार्शियली बार्टर सिस्टम कर रहे हैं कि हम 5,40,000 रुपये तुम्हें बाद में देंगे, 1,80 तुम हमसे अभी ले लो, यानी हमने 7,20,000 की आपसे मशीन खरीदी है, आपको हम थोड़ा पैसा अभी हाथों हाथ दे रहे हैं, ये लीजिए चेक हमारी तरफ से टू बैंक अकाउंट 180। अब 720 में से 180 तो हमने हाथों हाथ दे दिए, तो हमारी उतनी लायबिलिटी तो हमने कम कर ली। तो हमारा जो वेंडर है HMT लिमिटेड, उसकी तरफ हमारी लायबिलिटी अब बचती है सिर्फ 540 की। तो ये जो 540 हमें देना बाकी है, इस 540 के लिए ही हमको नंबर ऑफ डिबेंचर्स पता लगाने। 5,40,000 अगर पार पे देते तो हमें 5,400 डिबेंचर्स देना पड़ेगा। अगर हम 5,40,000 रुपये के बदले में हमारा डिबेंचर 100 वाला 10% डिस्काउंट पे देते तो हमें 6,000 डिबेंचर देना पड़ेगा। और अगर हम अपना डिबेंचर 20% प्रीमियम पे दे रहे हैं 5,40,000 के बदले, तो फिर हमें कितना देना पड़ेगा? 12 4 48, 12 5 60, 4,500 डिबेंचर्स हमें आपको देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज यानी बिल पेबल वगैरह वगैरह अगर देते हैं तो उसे इसी जगह पर लिख के ख़त्म कर दें। वेंडर को अपना क्रेडिटर आप हमेशा नेट वैल्यू से बनाएं ताकि ये फॉर्मूला लगाने में आप एरर ना करें। अब जितने डिबेंचर आप इशू करेंगे वो इसलिए निकाल लेना चाहिए आपको कि डेट मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू डिबेंचर अकाउंट बनेगा। तो मैं सेकंड एंट्री बनाऊंगा पार वाले केस में, सिंपल बनेगी। HMT लिमिटेड पहले क्रेडिट था, अब डेबिट हो जाएगा 5,40,000 टू 6% डिबेंचर अकाउंट। इसकी बात कर रहा था बेटा मैं। डिबेंचर अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से खुलेगा, तो 5,40,000 रुपये से मेरी डिबेंचर लायबिलिटी तैयार हो गई। अगर मैं यहाँ पर अपने डिबेंचर्स प्रीमियम पर दे रहा हूँ या डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, पहले डिस्काउंट वाला केस ले लेता हूँ, 10% डिस्काउंट। HMT लिमिटेड जो डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, अब डेबिट हो जाएगा। HMT लिमिटेड डेबिट। और यहाँ अब पार के बाद डिस्काउंट वाला केस कर, तो 5,40,000 से क्रेडिट था, ये 540 से डेबिट हो गया। डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू 6% डिबेंचर अकाउंट। बेटा डिबेंचर अकाउंट फेस वैल्यू पे चलता है, 6,000 डिबेंचर 6 लाख रुपए, इसका 10% यानी बैलेंसिंग फिगर 60,000, तो ये डिस्काउंट वाली एंट्री हो गई। अगर मुझे पार के बाद डिस्काउंट के बाद प्रीमियम पे देना है तो एट 20% प्रीमियम में मैं आपको पहले ही कैलकुलेट करके बता चुका हूँ 4,500 डिबेंचर्स हम दे रहे। तो हम HMT लिमिटेड जिसे क्रेडिट किया था, या फिर और है ध्यान रखना, HMT लिमिटेड डेबिट हो जाएगी, जितने से क्रेडिट थी उतने से डेबिट हो जाएगी। और चूंकि हमारे डिबेंचर्स हम प्रीमियम पर दे रहे हैं तो नीचे SPR अकाउंट आएगा। अब आपको मैंने कहा है कि डिबेंचर जितने दे रहे हैं उसको 100 से इंटू कर दें तो आपका डिबेंचर में कितना अमाउंट क्रेडिट करना है वो आ जाएगा 4,500 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, और इसका 20% यानी 90,000 SPR अकाउंट में आ गया। तो चाहे आप थोड़ा पेमेंट कैश में कर दें, थोड़ा चेक से कर दें, फर्क नहीं पड़ेगा। जो कुछ भी करना है आप फर्स्ट एंट्री में पूरा करके
वेंडर को अपना क्रेडिटर नेट अमाउंट से बनाएं, फिर ये फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला ज़रूर लगाएं, नहीं तो आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं फाइंड करेंगे तो आप इसमें मिस्टेक कर सकते हैं। चलिए, अब इसका दूसरा छोटा सा एक इशू है जो मुझे आपको बताना होगा कि कभी कभार क्या होता है बेटा, जब हम डिबेंचर्स फाइंड करने जाते हैं तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारे डेसिमल में आ सकते हैं। अभी तो मैंने ऐसे अमाउंट लिए थे जिसमें कि अमाउंट एग्जैक्ट आ रहा था। अगर मान लीजिए ये यूँ कह देते कि हमने 5% डिस्काउंट पे इशू किया। अब आप सोचो 5% डिस्काउंट पे जब इशू किया जाएगा तो अपने को किसी को, देखो मशीनरी लिमिटेड, जो हम मशीन खरीद रहे हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 180 हमने कैश दे दिया चेक के थ्रू एंड ऑन द स्पॉट सेटलमेंट टू HMT लिमिटेड 5,40,000। अब 5,40,000 अपने को किसी को देने हैं और हम अपना डिबेंचर उसको 95 रुपीज़ में दे रहे हैं। तो अब इसको हम 95 से डिवाइड करें तो 5,40,000 को 95 से डिवाइड करने जाओगे तो ये कुछ ऐसा सीन बनेगा। 1,08,000 बाय 19 मैं डिवाइड करके आपके सामने बताता हूँ आपको। 5684.21 डिबेंचर्स, 5684.21 डिबेंचर्स। आप लोग भी चाहें तो एक बार क्रॉस चेक कर लें। नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड आ रहा है 5684.21। अब आप सभी जानते हैं कि सिक्योरिटी कोई भी हो, चाहे वो डिबेंचर्स की हो या शेयर्स की हो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कोई भी हो बेटा, उसे हम राउंड ऑफ नहीं करते। जैसे मटेरियलिटी प्रिंसिपल बोलता है कि अगर 50 पैसे या उससे ज़्यादा वैल्यू है तो अगले रुपए में कन्वर्ट कर लो, और बिलो 50 पैसा हो तो उसे इग्नोर कर दो, क्योंकि पैसों का चलन है नहीं, उन्हें लिखते नहीं बुक में, वो इतना मटेरियल नहीं है, इमटेरियल इन्फॉर्मेशन। लेकिन डिबेंचर स्टॉक है, स्टॉक को ना तो हम इस तरह से इग्नोर कर सकते हैं ना राउंड ऑफ करके अगले इसमें। तो मटेरियलिटी में ये एक एक्सेप्शन है कि हम इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, स्टॉक की वैल्यू को कभी नहीं करते, क्योंकि ये स्टॉक फ्यूचर में जाके किस तरह का रूप धारण करेगा नहीं मालूम। तो फिर 5684.21 डिबेंचर्स की जगह इसका ऐसा पोस्टमार्टम किया जाएगा। 5684.21 में इस वैल्यू को अलग कर देंगे, हम देंगे 5684 डिबेंचर्स 100 रुपये वाले, और कैश सेटलमेंट करेंगे फॉर ये जो बचा ना 0.21 डिबेंचर। तो 0.21 डिबेंचर्स की जगह हम सामने वाले को रुपए दे दें। मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का, यहाँ ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। अगर डिबेंचर्स या शेयर्स की वैल्यू डेसिमल में आती है तो राउंड ऑफ ना करें, एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ करें डिबेंचर्स के लिए और डेसिमल वैल्यू यूज़ करें कैश के लिए। अब कैसे होगा? तो देखिए, HMT लिमिटेड क्रेडिट है, उसे डेबिट कर दीजिए अगली एंट्री में, राइट। जितने से वो क्रेडिट है उतने से डेबिट कर दीजिए बिना किसी कंफ्यूजन के। डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो डिस्काउंट तो बेटा आएगा ही आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू लिखो ही लिखो, शर्माओ मत, हेजिटेट मत करो। अमाउंट तुम चाहो तो अभी रोक दो, 6% डिबेंचर अकाउंट। अब तुम्हें कुछ समझ में आने लगेगा
तो मैं 5684 डिबेंचर देने हैं। एक डिबेंचर 100 रुपये की फेस वैल्यू वाला है। तो डिबेंचर अकाउंट आपको बताया हमने फेस वैल्यू पे इसलिए क्रेडिट होता है कि बाय डिफॉल्ट हम ये मानते हैं कि हमें इतना रुपया तो इन्वेस्टर को वापस करना ही है। तो हमारी लायबिलिटी हम फेस वैल्यू की बनाते हैं 5684। एक डिबेंचर 100 रुपये का 5684 डिबेंचर हो जाएंगे 5,68,400 के। अब डिस्काउंट कितना है इसका 5% है, तो इसका 5% कितना हो जाएगा 28,320। 56,840 होता है 10%, 28,420 हो जाएगा 5%। अब अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी इस एंट्री में डेबिट में जो वैल्यू लिखी है वो ज़्यादा है और क्रेडिट की वैल्यू कम है। एग्जैक्टली 20 रुपये का यहाँ फ़र्क पड़ रहा है। तो जितना कम पड़ रहा है उतना बैलेंसिंग फिगर 20 रुपया आप लिखेंगे कैश या बैंक के नाम से, यानी कंपनी जो डेसिमल में डिबेंचर आया था उसको राउंड ऑफ करने की जगह उसके बदले में पैसे दे रही। तो मैं तुम्हें दूंगा 5684 डिबेंचर और कैश फॉर 0.21 डिबेंचर। तो मेरा 0.21 डिबेंचर 20 रुपये में मिलेगा आपको। कैसे? चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 1 डिबेंचर इज वैल्यूड फॉर ₹95। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 0.21 डिबेंचर? आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 20 रुपीज़ वैल्यू आ जाएगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि अगर कभी ऐसा केस आ जाए कि डिबेंचर की वैल्यू डेसिमल में आ रही है तो राउंड ऑफ ना करें, उसका सेटलमेंट कैश में करें। मुझे लगता है, बार बार रह के लगता है कि 3 मार्क का क्वेश्चन इस टॉपिक से आना ही चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि वेंडर वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कर ले। अभी हालांकि इसमें इसका ऑल्टरनेटिव टॉपिक भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जिसमें कि हम सामने वाले का बिजनेस खरीदते हैं, पूरा बिजनेस टेक ओवर, जो हमने शेयर्स में भी पढ़ा था बेटा, सिमिलर है। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर वो 1-1 घंटे वाले वीडियो नहीं हजम हो रहे हैं, आप छोटे छोटे बनाइए। तो मैं ये वीडियो अपना 27-28 मिनट में ही ख़त्म कर रहा हूँ। एक टॉपिक मैंने इसमें पूरा पढ़ा दिया। अगले इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं किसी का बिजनेस टेक ओवर करता हूँ यानी बिजनेस एक्वायर करता हूँ तो मैं उसकी एसेट और लायबिलिटी दोनों लूँगा मैं। तो फिर मैं अपने डिबेंचर देने की क्या एंट्रीज बनाऊँगा। जैसे मैंने यहाँ एसेट अकाउंट डेबिट लिखा, वहाँ मुझे एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट भी लिखना पड़ेगा। तो मैं तुम्हारी एसेट भी ले रहा हूँ, मैं तुम्हारी लायबिलिटी भी ले रहा हूँ, तो मतलब मैं तुम्हारे सद्गुण और दुर्गुण दोनों ले रहा हूँ। तो फिर सद्गुण माइनस दुर्गुण करके यानी एसेट माइनस लायबिलिटी करके जो अमाउंट आएगा उसके लिए मैं तुम्हारे लिए लायबल हूँ। बाकी का टॉपिक वैसे ही चलेगा, अपन करते हैं बात अगले इसमें। तो इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का जो कल परसों में आ जाएगा। धीरे धीरे पढ़िए। 8 मार्क का टॉपिक, आपके पास अभी बहुत टाइम है बेटा। मैं तो कह रहा हूँ कि आप 4 दिन में भी ये वीडियो सारे देख लेते हो। ऐसा तैयार कर दूंगा आपको कि 40 में से 40 ला के दोगे। बस देखना, मन लगा के, खुद का भला करना। आप ये मान के चलो कि आप किसी दूसरे के लिए नहीं पढ़ रहे हो बेटा, खुद के लिए पढ़ रहे हो। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।